हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखाने हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य करते रहना है। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस ज़रूरी, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारा सामान लिया है आज का जो काम है वो करने के लिए। मैंने लिया है स्पंज और एक बाउल और मॉइस्चराइज़र लोशन और लिया है फ्रूट जेल और एक लिया है मैंने स्क्रब, फ्रूट स्क्रब, और ये मैंने रेज़र लिया है। तो ये फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए रेज़र आता है, बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखाई दे रही होगी, जो कि प्रीमेच्योर ग्रोथ है। इसमें बहुत से छोटे छोटे से स्किन से लगे हुए बाल हैं। तो उनको कैसे क्लीन करना है, किस तरीके से आप फटाफट से अपने घर पर क्लीन कर सकते हो अपने अंडरआर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से। सो वो चीज़ तो सबसे पहले आपको क्लीन करना है स्पंज की हेल्प से, और उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फ्रूट स्क्रब। आप कोई भी स्क्रब ले सकते हो, ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है। स्क्रब यूज़ करने का रीज़न मैं बता देती हूँ क्या है। स्क्रब यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि जो बहुत ही छोटे-छोटे से बाल आपने देखे होंगे जो स्किन में दबे हुए रहते हैं, वो बाल प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हो पाते हैं। जब भी आप छोटे हेयर्स में क्लीन कर रहे हो तो वो बाल रह ही जाते हैं, चाहे आप रेज़र कर रहे हो, चाहे आप ब्लीच कर रहे हो, सॉरी, और या फिर आपने वीट यूज़ किया है, या फिर कुछ भी आप हेयर्स को छुपाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसमें वो बाल रह जाते हैं। तो इसीलिए आप स्क्रब करोगे तो वो जो भी बाल होंगे वो स्किन में दबे हुए होंगे, वो अच्छे से निकल आएंगे बाहर, और फिर उसके बाद आप करोगे क्लीन तो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रब 1 मिनट के लिए करना है, और 1 मिनट के बाद आप उसको क्लीन कर दीजिए। अच्छे से क्लीन कर लेना है, और उसके बाद आपको क्लीन करने के बाद में आपको यहाँ पर लगाना है जेल। सो आप जेल लगा लोगे, उसके बाद में जो भी जेल आपके पास अवेलेबल हो आप वो जेल लगा सकते हो, चाहे वो फ्रूट जेल हो या फिर आपके पास अगर एलोवेरा जेल हो तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जेल आप यूज़ कर सकते हो। जिस जिस डायरेक्शन में आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है बालों की, कुछ ग्रोथ नीचे की डायरेक्शन में, कुछ ग्रोथ ऊपर की डायरेक्शन में है, तो आपको संभल कर करना है। पहले मैं आपको बता दूं कि क्या गलती आपको नहीं करनी है। आपको रेज़र को कभी भी इस तरीके से नहीं चलाना है, जैसे कि इस तरीके से नीचे की साइड करके, और ऐसे ऊपर उसका रेज़र का ब्लेड करके और नीचे की साइड करके नहीं चलाना है। आपको इस तरीके से पकड़ लेना है स्किन को खींच के। अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप अच्छे तरीके से बालों हाथ को ऊपर टाइट करके रखिए और फिर कीजिए। अगर आप किसी और के कर रहे हो तो उनसे पकड़वा लीजिए अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा आप पकड़ लीजिए खींच के, और उसके बाद में आपको इस तरीके से ब्लेड को नीचे की साइड करके, जिस डायरेक्शन में आपके बाल हैं उसी डायरेक्शन में आपको ब्लेड को करके और इस तरीके से धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप में चलाना है, छोटा छोटा करके, और बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है। बिल्कुल भी टाइट करके घिस के नहीं चलाना है आपको, बहुत हल्के हल्के हाथों से चलाना है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको, और आप बहुत आराम से कर लोगे। और जब भी बहुत बार क्या होता है ना कि जो भी हमारे अंडरआर्म्स की ग्रोथ होती है, जो हफ्ते 1.5 हफ्ते की होती है, मतलब 10-15 दिन की, वो क्या है ना बहुत ही लाइट होती है, हल्की होती है, लेकिन वो फिर भी हमें एम्बैरेश कर सकती है। अगर हम कुछ भी चीज़ कोई भी ड्रेस ऐसा पहन रहे हैं जो स्लीवलेस है, तो हम सोचते हैं कि अच्छे से क्लीन हो जाए, तो इसीलिए तो ऊपर की डायरेक्शन को ऊपर की साइड क्लीन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हो गया है। आप एक टिश्यू ज़रूर रखेंगे ताकि आप ये बाल क्लीन कर सको, मतलब कि आप ब्लेड को अच्छे से क्लीन कर सको, रेज़र को। तो वो चीज़ तो यहाँ पर देखिए, जिस डायरेक्शन में जैसे हेयर हैं उसी डायरेक्शन में हमने रेज़र को यूज चलाया है। उसके बाद लास्ट में एक बार और जेल लगा के, और फिनिशिंग देने के लिए मैंने एक बार और ऊपर की डायरेक्शन में सारे बाल निकाले हैं। जो भी बहुत छोटा छोटा सा बाल रह जाता है ना, बहुत छोटा छोटा सा, उस बाल को क्लीन करने के लिए आप एक बार और इस तरीके से चला लीजिए रेज़र को। आपको बार बार उल्टी डायरेक्शन में रेज़र नहीं चलाना है, अदरवाइज़ आपके बाल जो होते हैं वो हार्ड आने लगते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा मोस्टली तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप वैक्स ही करवाइए। वैक्स से बाल जो हैं बहुत ही लाइट हो जाता है धीरे धीरे करके, और बिल्कुल ब्लैकनेस नहीं रहती है आपके अंडरआर्म्स पर, और क्लीनिंग जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, और लंबे टाइम तक आप अंडरआर्म्स क्लीन रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्लीन हो गया है। उसके बाद आप स्पंज से फिर से क्लीन कर लेंगे, और फिर हम थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा देंगे, और फिर बस यहाँ पर एक तरफ अंडरआर्म्स देखिए हो गया है, और कितने अच्छे से क्लीन हुआ है देखिए। और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे।
सो सेम मेथड आपको यूज़ करना है। सबसे पहले आपको स्क्रब करना है अच्छे तरीके से, ताकि वही मैंने आपको बताया जो भी प्रीमेच्योर ग्रोथ है वो बाहर निकल आए अच्छे तरीके से, थोड़ा सा क्लीन होने में अच्छे तरीके से आ जाए। तो इसीलिए तो अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर वही 1 मिनट के लिए स्क्रब किया है। थोड़ा सा आप हल्के हाथों से कर सकते हो, आप टाइट हाथ से भी कर सकते हो, क्योंकि अंडरआर्म्स बहुत सेंसिटिव स्किन नहीं होती है, तो आप आराम से कर सकते हो। ताकि बाल आपको इतना टाइट तो करना है कि जो भी ग्रोथ दबी हुई है स्किन के अंदर वो अच्छे तरीके से निकल के आ जाए। सो यहाँ पर 1 मिनट कंप्लीट करने के बाद हम वही क्लीन करेंगे अच्छे तरीके से। स्पंज को एक ही बार ऐसे ही यूज़ नहीं करते रहना है, आपको उसको पानी में डिप करके अच्छे से क्लीन करके और फिर दोबारा यूज़ करना है। और फिर हमने यहाँ पर लगा लिया है जेल। तो देख लीजिए आपको कितनी क्वांटिटी में जेल लगाना है वो भी देख लीजिए सही तरीके से। आपको बहुत कम कम नहीं लगाना है, बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है जेल, ऐसा नहीं है तो वो। और उसके बाद देखिए किस तरीके से ये रेज़र को चला रहे हैं, तो वो आपको देखना है सही तरीके से। वो छोटे छोटे से स्टेप में लेना है आपको। और कहीं पर भी आपको कोई कुछ लग रहा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जाके। तो बस ऊपर की डायरेक्शन को हम ऊपर की साइड क्लीन करेंगे इस तरीके से। और अगर किसी के हैवी ग्रोथ है, मतलब बहुत ज़्यादा बाल हैं, वो अगर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी उसे भी। चाहे जितनी भी ग्रोथ हो वो आराम से इसको कर सकता है। बस मेथड यही यूज़ करना है आपको। स्क्रब आप यूज़ करो ना करो, लेकिन आपको रेज़र चलाने का तरीका यही रखना है। ऐसा नहीं करना कि उल्टा सीधा रेज़र चला देती हैं जो लेडीज़ें होती हैं, फिर बाद में उनकी ग्रोथ जो देखिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड निकलती है, मोटा बाल निकलता है एकदम ब्लैक, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो और बस लास्ट में एक बार फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पर उल्टा रेज़र चलाया है। बिल्कुल भी मैं इस चीज़ को वो नहीं करती हूँ कि आपको इसी तरीके से पूरी ग्रोथ बनानी है, बिल्कुल नहीं। आप सोचो कि एक बार में बन जाएगा, एक बार में बनाने के चक्कर में आप उल्टा रेज़र नहीं चलाओगे। तो बस जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसी डायरेक्शन में आपको धीरे धीरे करके रेज़र चलाना है। तो क्लीन हो गया यहाँ पर, बस आपको स्पंज से क्लीन कर लेना है और उसके बाद में आपको इस तरीके से मॉइस्चराइज़र लगा देना है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया है। सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, राधे राधे।